आपका तो पता नहीं, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे दूध बहुत पसंद है। मेरे सामने अगर मिल्क शेक, स्मूदी या जूस पड़ा हो और एक गिलास ठंडे दूध का, वो भी बगैर चीनी, तो मैं दूध पीना ही पसंद करूंगा। लेकिन मुझे वो दूध बिल्कुल पसंद नहीं जो ये दूध वाले घर में देकर जाते हैं। उसकी वजह आप खुद ही सुन लें। आज मेरी जान लेने इजराइल आया। इजराइल दूध डाला, वो भी इजराइली हुंदा जेड़ा दूध दी सारी जान कट लेंदा। मुझे डब्बे का मसलन हलीब, ऑलपर्स या नेस्ले का दूध भी इतना पसंद नहीं। बहरहाल बहुत साल पहले मैं जब लाहौर गया तो एक सुपर स्टोर के फ्रिज में मुझे प्रीमा और अनहार के दूध के डब्बे नजर आए। घर आकर जब मैंने ये इस्तेमाल किए तो ये शानदार जायके के थे, लेकिन दो चीजें मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। पहली कि ये फ्रिज में क्यों रखे थे जबकि नेस्ले और हलीब के डब्बे तो दुकानों में शेल्फ पर ही पड़े होते हैं। दूसरी ये कि प्रीमा और अनहार दोनों की एक्सपायरी डेट बहुत कम थी, यानी सिर्फ 6 या 7 दिन, हालांकि नेस्ले के दूध के डब्बे की तो महीनों में एक्सपायरी डेट होती है। ये मुझे बाद में पता चला कि प्रीमा एक पेस्चराइज्ड दूध है जबकि हलीब, ऑलपर्स और नेस्ले UHT दूध हैं। तो इन दोनों यानी UHT और पेस्चराइज्ड दूध में क्या फर्क है? आइए जवाब ढूंढते हैं। 1860 में फ्रांसीसी साइंसदान लुइस पेस्चर ने यह अंदाजा लगा लिया कि अगर बियर और शराब को एक खास हद और एक खास वक्त तक गर्म किया जाए तो वो जल्द खराब नहीं होती। लुइस पेस्चर की इस टेक्निक को पेस्चराइजेशन कहते हैं। उधर अमेरिका और मगरिब में कुछ सालों बाद ये पता चल चुका था कि रॉ मिल्क या कच्चा दूध बहुत ही संगीन बीमारियां मसलन टीबी, डिप्थीरिया या खनाक, स्कारलेट फीवर, डायसेंट्री यानी पेचिश, ब्रूसेलोसिस और साल्मोनेलोसिस का बायस बनता है। तो 1886 में एक जर्मन एग्रीकल्चरल केमिस्ट फ्रांस वॉन सॉक्सली ने यह तजवीज दी कि कुछ साल पहले दरियाफ्त की हुई पेस्चराइजेशन टेक्निक का फायदा उठाया जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि लोगों तक पेस्चराइज दूध ही पहुंचे, और ऐसे ही पेस्चराइज दूध की शुरुआत हुई। इस तरीके में दूध को 63 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट या 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि ये खास दर्जा हरारत और टाइम बिला वजह नहीं है, बल्कि इसी खास दर्जा हरारत और वक्त में ही दूध में पाए जाने वाले बीमारी फैलाने वाले जरासीम को मारा जा सकता है। अगरचे पेस्चराइजेशन से तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम तो मर जाते हैं, फिर भी कुछ बैक्टीरिया जो असल में हमारे जिस्म के लिए मुफीद है और जिनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, दूध में ही रह जाते हैं। बाद में यही रह जाने वाले बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स आखिरकार दूध को खराब कर देते हैं। अगर आप चाहें कि दूध में कोई भी जानदार चीज मसलन बीमारी फैलाने वाले और मुफीद बैक्टीरिया सभी मर जाएं, तो फिर आपको दूध को और गर्म करना होगा। इसी को UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग कहते हैं। UHT प्रोसेसिंग में दूध को 150 सेंटीग्रेड, जो कि पेस्चराइजेशन के दर्जा हरारत का तकरीबन डबल है, 2 से 3 सेकंड तक गर्म किया जाता है। इतना ज्यादा दर्जा हरारत दूध में मौजूद हर जानदार जरसूमे को मार देता है, इसीलिए UHT दूध बहुत देर तक खराब हुए बिना रह सकता है। दूसरे अल्फाज में इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है और यही वजह है कि बाजार में मिलने वाले दूध के डब्बे की एक्सपायरी डेट 4 से 5 माह तक हो सकती है। चूंकि UHT में बहुत ज्यादा दर्जा हरारत इस्तेमाल होता है तो एक नुकसान ये होता है कि दूध के अंदर मौजूद कुदरती शुगर्स यानी चीनी पिघलकर कैरेमलाइज हो जाती है, यानी ना सिर्फ दूध का रंग हल्का सा ब्राउन हो जाता है बल्कि इसमें कैरेमल फ्लेवर भी आ जाता है, वैसा ही फ्लेवर जैसे मिचल्स की जुबली चॉकलेट के अंदर मौजूद कैरेमल का होता है। इसीलिए दूध के डब्बे का जायका काफी लोगों को थोड़ा अजीब या ऐसे लगता है कि दूध शायद थोड़ा ओवर कुक हो गया है। इसके बरक्स पेस्चराइजेशन में दूध के जायके में कोई तब्दीली नहीं आती और यही खालिस दूध के करीब तरीन महसूस होता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों में 99% लोग पेस्चराइज दूध ही पसंद करते हैं। तो अगर हम जल्दी से फर्क को दोहराएं तो पेस्चराइज दूध का जायका दूध के असली जायके से करीब तरीन होता है, मगर इसको फ्रिज में रखना लाजिम है। जैसा आपने देखा होगा कि अनहार, एडम्स और प्रीमा वगैरह स्टोर्स के फ्रिज में पड़े होते हैं। UHT दूध मसलन हलीब, ऑलपर्स और नेस्ले, इनका जायका तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कमरे के दर्जा हरारत यानी रूम टेम्परेचर पर भी लंबे अरसे के लिए बगैर खराब हुए रखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हमारे यहाँ अमेरिका या बरतानिया के बरक्स पेस्चराइज दूध इतना आम क्यों नहीं? दरअसल एंग्रो फूड्स जो ऑलपर्स दूध बनाती है ने 2013 में और नेस्ले पाकिस्तान ने 2015 में पेस्चराइज दूध बेचना शुरू किया, लेकिन ये दोनों ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। वजह यही कि पेस्चराइज दूध को ठंडा रखने के लिए बहुत सी मशीनरी चाहिए, जिसकी वजह से इन कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गई और इसीलिए इन कंपनियों ने पेस्चराइज दूध बेचना छोड़ दिया। अमूमी तौर पर गर्म इलाकों और जहाँ पे लोड शेडिंग का मसला हो जैसा कि एशिया में, तो UHT दूध ही ज्यादा बनता और बिकता है क्योंकि इसके लिए फ्रिज की जरूरत नहीं। और आखिर में मैं ये भी बताता चलूं कि जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि मुझे दूध पसंद है, इसी शौक की वजह से मैंने पाकिस्तान में दस्तयाब तकरीबन हर किस्म का दूध, जिसमें बड़े शहरों में मिलने वाले इंपोर्टेड दूध भी शामिल हैं, इस्तेमाल किए हुए हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छा और मजेदार दूध कौन सा है, तो वो है अनहार का फुल
फुल क्रीम मिल्क जो नीले रंग के डब्बे में होता है। मेरे इल्म के मुताबिक यही पाकिस्तान का वाहिद पेस्चराइज्ड भैंस का दूध यानी बफलो मिल्क है। बाकी मिलने वाले तमाम दूध काउज मिल्क यानी गाय का दूध होता है। बहरहाल चूंकि ये भैंस का है इसलिए बड़ा थिक यानी गाढ़ा, क्रीमी और टेस्टी होता है। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, जानिए।